मैं रह गया। कहाँ जा रहे हैं तो बता दे। कहाँ जा रहे हैं? हेलो करनी है। हाँ बस लहरा रहा है झंडा, लहराता ही रहेगा। और कर 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 कर। और यहाँ पर देख सकते हैं ये लड़का जैसलमेर में भी नहीं रुक रहा, लोंगेवाला में बॉलिंग बॉलिंग एंड बॉलिंग। ये देखो 100 रुपए दे चने, ये लड़कियाँ बस 100 रुपए दे चने, सोना दे रहे हो, सोना दे रहे गाइस, ये लड़कियाँ बस में भीख मांग रही हैं। इधर से चने डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा। हो। ये 100 रुपए का है। हाँ। तो दो तो दे दो, कम से कम 500 के तो दे दो। ये आप चिल्का ले ले भाई। 10 रुपए 100 रुपए का है। 10 रुपए के चने आप बेच रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। एक ही लेना है बस। सरासर देखो गाइस, बेशरम है हम। हो गए 500 रुपए भाई। ये तो खाते कैसे हैं? 1000 रुपए का आइटम खा गया भाई। ये तो मतलब पीछे वाले छिलके खाएंगे। बिल्कुल छिलके खाएंगे, छिलके खाएंगे। संदीप तो नहीं खाएगा। ऐसे निकालो, कितने खाए? एक 500 150 रुपया देगा। 150 रुपए देगा। ए दे ना, तेरे वास्ते नाची रे। ऐसे निकाल। हैं? अबे तेरा ये साफ चला रही है तू? हैं? साफ चला रही है? आज ब्लू है पानी 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 पानी। तो गाइस, हम लोग वापस आ गए हैं आज के सफ़र से अपने रिजॉर्ट में। और ये रहा हमारा रिजॉर्ट। नशीश मेरी रानी पड़ी। तो गाइस, बस में उतरने से पहले ही वापस आ चुके हैं। भूत आए नहीं थे। भूत आए नहीं थे इनको, पहले बस से उतरने से पहले भूत दिख गए सबको। तो इन्होंने मुड़ने का प्लान बना लिया है। गाइस, वी आर एट द कुलधारा विलेज। और दीप देख सकते हैं, आशिक। और ये अपने उसमें लग चुका है। कौन वाले नंबर से है? इसको भी कैप्चर करो। पता नहीं कौन से नंबर की है ये। रोशनी दीप को बुझाते हुए आ गए हैं हम कुलधारा विलेज। लोग कहते हैं ये जगह बहुत डरावनी है, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि ये कैसे हो सकती है जब उन्होंने खाली कर दिया? कोई मरा तो है नहीं यहाँ पे। मरा नहीं, ये तो सही है। शापित है गाँव, श्राप दे दिया था। और जैसे कई लोग रुक गए होंगे जान के यहाँ पे, तो वो भी मर गए। तो सबसे मेन बात ये, गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड है ये जगह, मतलब अप्रूव्ड है कि यहाँ पे भूत हम है। यहाँ से अगर जिंदा वापस जाते हैं तो हम आपको आगे के व्लॉग में भी नजर आएंगे। आगे किसी चीजें हम आगे देखते हैं। कौन वरुण लेकर आया? अच्छा चुप कर बे कुत्ते। देख सकते हैं गाइस, ये सारे भूत विजिबल हो चुके हैं यहाँ पे। गाइस, घूमते हुए दिख रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिए गाइस। ये सभी भूत हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के भूत हैं सभी। कुलधारा में आ रहे हैं जो। ये भी शुगर कैंडीज बेचते हुए भूत। ध्यान से देखिए, शुगर कैंडीज बेच रहे हैं भाई। जैसा वैसे बीच में लड़कियां भी हैं, तो गाइस इस साइड वाले गेट से ले जा रहे हैं हमें, बीच वाले गेट से नहीं एंट्री हुई है। और भाई संभल के आना सारे। जिसने बियर पिया उसका तो ध्यान फेमस हो जाओगे भी आप। आ जाओ भाई, एक साइड आ जाओ सारे। शाबाश शाबाश, लाइन से 1 आर्म डिस्टेंस। नहीं भाई, कुछ बताएंगे। यहाँ आशिकों का नाम लिखा जाता है। चलो ये शादी उनका नहीं है, ये जो इनका डिवोर्स हुआ है ना, यहाँ जाने के बाद उनका नाम है। अच्छा, आगे सब लोग क्या बोला? डिवोर्स तो यहाँ आपके नाम लिखते हैं अपना। आप नाम लिख के जाओगे, आपके साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा। भाई हेलो, आगे कंटिन्यू करो, इसके बारे में बताओ। आगे सब लोग। हाँ जी, शांति कहाँ है?
शांति। तो पहले आप सबको खम्मा गणे। खम्मा गणी। मेरा नाम है मसूर खान। आज आप जिस गांव में पधारे हो, इस गांव का नाम है कुलदारा। कुलदारा एक प्राचीन गांव है। इस गांव का निर्माण एक पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोगों द्वारा किया गया था 1291 के अंदर। 1291 में एक राजस्थान में एक छोटा सा शहर पड़ता है जोधपुर के नियर में, पाली मारवाड़। तो ये क्या है, पाली से आए थे, इसलिए इन्हें पालीवाल के नाम से जाना जाता था। सरनेम पालीवाल लगाया करते थे। इन्होंने पाली से आकर ये जो जैसलमेर रियासत है, इसके अंदर पालीवाल ब्राह्मणों ने 84 विलेजेस का निर्माण किया था। उनमें से एक गांव ये कुलदारा था, जो कम समय में धन संपत्ति वाला गांव बन गया था। इनके पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। धन संपत्ति इसलिए थी क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे, खेती भी किया करते थे, और खेती के साथ साथ ये ब्राह्मण व्यापार भी किया करते थे सिल्क रूट का। उस माध्यम से इनके पास बढ़ती धन संपत्ति को देख जैसलमेर के राजा ने इस गांव के ऊपर क्या है, कर लगा दिया था। अभी तो हम टैक्स बोलते हैं, पुराने समय में कर और लगान वसूली बोला जाता था। तो ये कई सालों तक क्या है, राजा को लेन देन करते रहे। राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था जो टैक्स लगाए वो जैसलमेर से। राजा का नाम? हाँ, जैसलमेर से। अच्छा जी। तो इन्होंने मतलब जैसल सिंह था, तो जैसलमेर के नाम से पड़ गया। तो इन्होंने कई सालों तक क्या है, राजा को लेन देन किया। एक 18th सेंचुरी में एक राजा आया मूल राज सिंह करके, उसके आगे एक मंत्री टाइप एक दीवान हुआ करता था जिसका नाम था सालम सिंह, जिसकी अभी भी फोर्ट के जस्ट नियर में हवेली बनी हुई है, सालम सिंह की हवेली मोती में। उसका नाम था सालम सिंह। लोग उसे जालम सिंह के नाम से पहचानते थे क्योंकि वो बहुत जुल्म और अत्याचार करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उस मंत्री सालम सिंह का इस कुलदारा गांव में टैक्स कलेक्शन करने के लिए आना हुआ। उसको इस गांव के जो मैन हेड हुआ करते थे, उनकी बेटी पर सालम सिंह की बुरी नजरें पड़ गई। तो सालम सिंह गांव वालों से आकर कहने लगा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। और ये थे ब्राह्मण जाति के। क्या ब्राह्मण आज भी अपनी बेटी अलग समाज की बाहर नहीं देते, पहले भी नहीं देते थे। इन्होंने सीधे स्पष्ट मना कर दिया कि हम ब्राह्मण हैं, आप अलग समाज से आते हो, अगर हम आपको अपनी बेटी देते हैं तो हम ब्राह्मण समाज से बाहर हो जाएंगे और हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो सालम सिंह ने कहा कि अगर आप अपनी ये एक बेटी नहीं देती हो तो इसके साथ में कहीं और लड़कियां हमला करके लेके चला जाऊंगा। तो मुखिया ने बोला, आप ऐसा कुछ मत करना, ऐसे हम ब्राह्मणों की इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ ऐसा उचित समय दो। तो जैसलमेर रियासत के अंदर और भी हम ब्राह्मणों के गाँव हैं, पहले हम उनकी राय लेंगे, फिर आपको हम निर्णय देंगे। तो ठीक है। तो सालम सिंह ने इन्हें 10 दिन का टाइम दे दिया। तो 10 दिन के अंदर इन्होंने अपने 84 गांव के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर पंचायत रखा गया। तो इस कुलदारा गांव के मुखिया ने उन लोगों को सारी बातें बताई और कहा तो आज के समय में मेरे साथ हो रहा है, आने वाले समय में आपके साथ भी हो सकता है। आज इस गांव की एक बेटी जाएगी, कल इसकी जैसी 10 बेटियां और जाएगी। ऐसे समय में हमें अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा हम अपना बेटी नहीं देंगे, अपना धर्म तो भ्रष्ट नहीं करेंगे, हमें अपनी इस एक बेटी के लिए अपने 84 विलेज गांव खाली करके यहाँ से निकलना होगा। फिर सारे लोग इस बात पर मान गए। इन्होंने एक ही नाइट में अपनी एक बेटी के लिए अपने 84 विलेज गांव खाली करके भारत के हर कोने में जाके ब्राह्मण बस गए कि किसी को पता नहीं चले कहाँ गए। 84 विलेज खाली हो गए? जी, खाली हो गए। और जाके भारत के हर कोने में जाके ब्राह्मण पालीवाल ब्राह्मण बस गए कि किसी को पता नहीं चले कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और 1825 ये गाँव खाली पड़ा है। और उनके जाने के बाद बाकी जो 83 विलेजेस थे वो तो बस गए, बस ये गांव नहीं बस पाया क्योंकि इस गांव को शराब मिला हुआ है। शराब जो ओल्ड लोग थे उन्हें चल पा रहे थे, उन्होंने एक लोटा लिया, उसमें पानी डाल के जर और नमक मिक्स करके वो पानी पी लिया था और मरते समय इस कुलदारा गांव को शराब दिया था। हम तो इस गांव में कभी सुख चैन से नहीं रह पाए, हमारे बाद आके जो कोई दूसरा बसेगा वो दुख पाएगा, कभी सुख नहीं पाएगा। उनका आज भी शराब चल रहा है। उनके बनने के बाद इस गांव को वापस कई लोगों द्वारा बसाने की भी कोशिश की गई तो लोग असफल रहे। जो भी यहाँ पर बसने आता तो किसी की तो बेटी खत्म हो जाती, किसी के साथ क्या होता तो उन्हें पता चला कुलदारा एक श्रापित एक हॉन्टेड है तो वापस रेगिस्तान की ओर चले गए। तो आज भी ये गांव हॉन्टेड माना जाता है। अभी भी यहाँ पर रात के समय में आज भी आवाज़ें वगैरह आती रहती है। अभी जो आसपास में जो 4-5 किलोमीटर के दायरे में जो रहते हैं उनका ये कहना है कि रात के गांव में ये बस जाता है, मतलब बसावट नज़र आती है, आवाज़ें वगैरह रहने की, चिल्लाने की वगैरह। और इस विलेज के ऊपर एक बॉलीवुड की पूरी मूवी बन चुकी है जिसका नाम है कालो। इसके ऊपर बनी है।
और यहाँ पर 2016 के अंदर कोई दिल्ली से आया था पैरानॉर्मल सोसाइटी से, गौरव तिवारी करके। जी, वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ 18 लोगों की टीम आई। जो टीम पूरी बाहर होगी तो खुद अकेला अंदर आया था। फिर उसके भी साथ घटनाएं हुई, उसको भी यहाँ पर कुछ महसूस हुआ था। फिर कुलदरा के जाने के बाद 1 सप्ताह बाद उसकी भी मौत हो गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट आज भी यहाँ पर 6:30 बजे के बाद किसी को अलाउड नहीं करती है। और ये सामने जो आप देख रहे हो, ये जनरल JSW ने यहाँ पर एक कैफेटेरिया बनाया था 2017 के अंदर, जो उनका शुरू होने से पहले गिर गया था, क्योंकि इस गाँव में कुछ बसा नहीं सकते और ना इस गाँव का एक पत्थर उठा सकते। इसका पत्थर भी कई गाँव वालों ने आसपास में यूज किया था घर बनाने में, उसका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया था। इस गाँव का एक पत्थर ही नहीं उठा सकते। ये जो सामने देख रहे हो, ये कैफेटेरिया था। और ये जो लड़कियां दिख रही है ना, ये बाल बांध कर रखो, यहाँ चुड़ैल चिमट जाती हैं। हाँ, ऐसे चिमट जाती है। दिन में क्या है, वैसे भी वो बेचारी आती नहीं है क्या, उनसे भी बड़ी बड़ी चुड़ैलें यहाँ घूमने आती हैं। ये सही था, ये रिकॉर्ड हुआ, ये रिकॉर्ड हुआ। खड़े गांव के बीचों बीच। अभी क्या है, हम चारों रास्ते मिलते हैं, उसे चौराहे बोलते हैं, पहले चौपाल बोला जाता था। तो चौपाल का मतलब रहता था गांव का पंचायत एरिया, मीटिंग एरिया का। जो भी इनकी मीटिंग जो पंचायत होती थी, चौपाल पे होती थी। इनकी लास्ट जो मीटिंग हुई थी, जो इन्होंने 84 विलेज गांव खाली करने का जो निर्णय लिया था, वो इधर लिया था। जो गांव के अपन पंच बोलते हैं, सरपंच मुखिया, वो इस छतरी के अंदर बैठा करते थे, बाकी आम पब्लिक नीचे बैठा करती थी। इस छतरी में ना चूना है ना सीमेंट है, पत्थर को पत्थर से लॉक किया गया है, इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो गांव के मुखिया इधर, बाकी यहाँ पब्लिक नीचे। और ये सामने वाला सारा नया स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर एक डेजर्ट फेस्टिवल होता है बरूबेला, उसके लिए गवर्नमेंट ये सब नया बनाती है, जिसे नया किया गया है। और एक बॉलीवुड की बहुत पुरानी मूवी है कच्चे धागे, अजय देवगन सैफ अली खान की, उसका आप लास्ट का 30 मिनट का जो क्लाइमैक्स देखोगे, पूरा सीन इस चौपाल का ही है। आ जाओ। जिसके कारण ये गांव है पूरा एकदम सुनसान हो गया। अब समय अपने साथ लेके चले गए, काम नहीं रहे तो हमारे भगवान क्यों रहे, इसलिए साथ लेके चले गए। बस खाली पड़ा है, अंदर से ये पूरा पुराना है, बाहर से थोड़ा बहुत रिस्टोर है। ये सीढ़ियाँ और ये झरोखे वगैरह भी लगा के रखे, और ये जो कार्विंग जो नक्काशी है उस समय की पुरानी उनके हाथों से बनी हुई है। इसके अंदर अभी कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, मूर्ति वगैरह साथ लेके चले गए। आ जाओ हर्षिता, आ जाओ आगे। बहुत जल्दी डूबे यार। इस तरफ आ जाओ भैया, यूट्यूब अभी बना रहा हूँ। इस तरफ आ जाओ, बस यहाँ सही है। आए गए सब। साहब को जुकाम हो गया है बिल्कुल। आगे सब। तो ये आपके सामने पे से 200 साल पुरानी मुखिया की ओल्ड BMW। ये देखो, अभी क्या है, हम कार की पार्किंग बनाते हैं ना, तो 200 साल पहले ये भी अपनी BMW के लिए से गैरेज और पार्किंग बनाते थे। उस समय जिसके पास भी होती थी वो गांव का रिचेस्ट पर्सन माना जाता था। पहले इसका यूज है गांव से दूसरे गांव जाना, तालाबों से पानी स्टोर और सप्लाई करने के लिए इसे यूज किया करते थे। पहले गांव में एक मात्र ही साधन होता था। उस समय की पुरानी बुलेट कार्ट बैलगाड़ी ऐसी कैसी पड़ी, टायर वगैरह लकड़ी के हुआ करते थे, पंचर वगैरह कुछ नहीं होते थे। आप इसका जो रूप देखोगे उसी टाइम से उसी लकड़ी का बना हुआ है, बुलेट कार्ट बैलगाड़ी। और उस टाइम इस गाँव के जो मुखिया जी थे वो बहुत जल्दी में थे, अपने एक ब्रांडेड चप्पल ही भूल गए, देख लो।
ये रही। ये तो स्पा मुखिया जी मॉडर्न थे। There are multiple companies. You came by yourself. वो भैया मुखिया जी मॉडर्न थे। आ जाओ। आ रहा है 5 मिनट में आ रहा है। कभी साथ आ जाए दोनों। कभी फेमस हो जा। आगे सब लोग। ये जो भैया आप घर देख रहे हो उस मुखिया जी का मकान था जिनकी बेटी हुआ करती थी। इस घर को 200 साल पहले हवेली के नाम से जाना जाता था, मुखिया जी की हवेली। इस घर में बस चैन जितना है बस मिट्टी और गोबर से लीप किया गया है। क्या पुराने लोग भी मिट्टी और गोबर से घर बनाते थे क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। और ये उनका ही घर है जिनकी बेटी हुआ करती थी। और ये मुखिया जी का गेस्ट रूम हुआ करता था। जो भी गेस्ट वगैरह आते थे, जैसे गर्मी के लिए अलग रहता था, सर्दी के लिए अलग रहता था। गर्मी के लिए रहता था क्योंकि ये ठंडा रहता है। अभी देख रहे हो बाहर कितनी गर्मी, अंदर कितना ठंडा है। मिट्टी और गोबर ठंडा रहता, तो गर्मी में यहाँ बैठा करते थे और सर्दी में वहाँ सामने बैठा करते थे क्योंकि उधर धूप निकल जाती थी। और पहले क्या जो गांव की औरतें थी वो हमेशा पर्दे में रहती थी, अपना फेस रिवील नहीं करती थी। तो जो भी गेस्ट आता था उसको पानी वगैरह यहाँ से पकड़ा लिया करती थी। एक तरह का सर्विस विंडो रहता था, तो पानी वगैरह यहाँ से पकड़ा लिया करती थी। पुराने समय में लेडीज अंदर आया करती थी, जेंट्स बाहर। अभी क्या है, जमाना बदल गया है, अभी जेंट्स अंदर लेडीज बाहर है। और जो घर हुआ करता था, जो घर का जो मेन आंगन होता था उसके ऊपर से खुला ओपन छोड़ा करते थे। ऊपर से क्या है, हवा आने के लिए पहले लाइट वगैरह कुछ नहीं होती थी, जो सनलाइट आती थी घर में रोशनी कर दिया करती थी। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रहता था, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए। और ये आप जितने भी जो घर के दरवाजे देख रहे हो, घर के दरवाजे हमेशा छोटे बनाते थे। छोटे इसलिए होते थे कि जो भी आए अपना ईगो और घमंड बाहर घर के अंदर सर झुका के आए, इसलिए छोटे दरवाजे बनाया करते थे। अभी लोग क्या है, पुष्पा बन के घूम रहे हैं। और ये जो आप ये जो आप सामने जो खिड़की देख रहे हैं ना, पहले गांव की औरतों के पीछे बैन खिड़की रहती थी। क्या गांव की औरतें बाहर तो जाती नहीं थी, पर्दा रहता था। तो पुराने समय में आड़ोस पाड़ोस में यहीं से वाईफाई हॉटस्पॉट इधर से उनका कनेक्ट होता था, तो बातें वगैरह वहीं से होती थी। और उस कोने के अंदर चले जाओ, तहखाना बना हुआ है सोना चांदी रखने के लिए, वो देख के आ जाओ। फिर ऊपर चलते पूरा विलेज देखिए। ले लो सोना चांदी। कहाँ गए अपना भाई? और आइए और आ जाओ, इधर आ जाओ भैया। चलो जी, बताओ भैया। ये तांत्रिक आया नहीं अभी तक। तांत्रिक हमारे गोप्रो वाली नहीं, ये ग्रुप नीचे सफेद है उसको आ गया भैया। एक तांत्रिक था जो आ गया। हेलो भैया, क्यों पढ़ रहे हो? सही में आपके साथ तांत्रिक घूम रहा है, आपको VR पता ही वाला नहीं। क्या है? ले लो। तू लेफ्ट आ जा यहाँ से यार। बस में भी था। नहीं, हाँ बस में पता नहीं आपके साथ क्या? था। अरे ये नहीं भैया, एक दूसरे को अरे हो रहा जंगल में हो रहा है भैया। जंगल में आए 3-4 लोगों के हाँ। सामने टोपी वाले यहाँ अंदर। अरे ये तो दीप भाई अपना। यार कोई क्या बताऊं मैं तेरे से, कहाँ है आपका इंतजार कर रहा था भैया ने। और अभी हम अंदर जहाँ है, खड़े यहाँ हैं पे गांव ऊपर के छत पे सबसे खड़े हैं। ऊंचे घर पे खड़े। गांव में सबसे ऊंचा घर ये मुखिया जी का हुआ करता था। यहाँ से मुखिया जी पूरे विलेज को देखा करते थे। और ये ये देख, एक हम विलेज यहाँ के जैसे तेरे 83 विलेजेस और थे, देख, वो ऊपर तो खड़े बस देख। गए। बस ये गांव नहीं बस पाया क्योंकि इस गांव को शराब मिला हुआ है। और ये पूरा एक गांव 3 किलोमीटर के एरिया में है। और इसके अंदर 525 घर हुआ करते थे, जो सारे भी खंडर बन चुके हैं। समय के साथ मिट्टी में बदल के अपने आप गिरते जा रहे हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हो फेंसिंग लोहे वाली बाउंड्री, उसको गवर्नमेंट ने चारों तरफ से कवर करके रखा है। इसी के अंदर गवर्नमेंट किसी को भी नहीं रहने देती है। और ये दूर दूर सामने जो मिट्टी के जो पहाड़ जैसा दिख रहे हैं ना, उस गांव का तालाब था। और वो शमशान घाट है, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं मंदिर जैसे, वो ब्राह्मणों के शमशान घाट है। और ये सारे खंडर और इन खंडरों में बहुत सारी बॉलीवुड की मूवी बन चुकी है, जैसे कि कच्चे धागे, कालो, अशोक सम्राट सीरियल, बादशाह, थीरण, गुप्त, शक्ति रे पावर, एक वेब सीरीज है अपूर्वा। और अभी जो करण जोहर का जो शो आया था ट्रेटर्स, वो भी यहीं शूट हुआ वो है। कहाँ हुआ? ओह माय गॉड।
ट्रेटर्स कहाँ हुआ था? ट्रेटर्स कहाँ? उसमें जो औरतें रोती हुई जाती हाँ है वो जो वो करती हाँ, जाती वो उन खंडरों में सूट हुआ भैया। अच्छा जी। अच्छा जी भैया, ओके खत्म। अच्छा वापिस जाते हो घनी खंबा और आते हुए खम्मा घनी खंबा मतलब बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा नहीं अभी अभी भैया आप जरा 5 मिनट वहाँ घूम के आओ, मैं जरा इतना कलेक्शन कर लूँ आपके सामने। ऐसा करो आप आराम से कलेक्शन, मैं उधर ही मिलूंगा। ना 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 वो चलो ठीक VR है ना वहाँ। है, चलो ठीक है ठीक है। VR के नाम क्या आपका? बसूर। मशहूर, बहुत मशहूर है। मशहूर मेरे व्लॉग से मशहूर हो जाएंगे। कमर पे हाथ रखा है चाचा, थोड़ा हाथ। थैंक यू।